नमस्ते साथियों, तो आप कैसे हैं। आर्यावर्त सिविल सेवा आपका स्वागत करता है। राष्ट्रपति के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप बने रहिए आर्यावर्त सिविल सेवा के साथ। राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है। भारत में जो राष्ट्रपति होता है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। हर एक 5 साल बाद एक नया फ्रेश इलेक्शन होता है। मान लीजिए दोस्तों, किसी कारणवश राष्ट्रपति के चुनाव में बाधा उत्पन्न होती है, राष्ट्रपति का चुनाव देरी से होता है। वे कारण कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए भगवान ऐसा न करे कि भारत में कोरोना जैसी एक नई बीमारी आ जाती है या हिंदुस्तान का किसी अन्य देश के साथ युद्ध चल रहा है। ऐसी दशा में जो भारत का राष्ट्रपति रहेगा वह तब तक राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा जब तक नया फ्रेश इलेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए जो डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हैं, इनका कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है। यदि 2022 में भारत में कोई आपात कंडीशन आ जाती है, भारत का किसी अन्य देश के साथ युद्ध चल रहा है, ऐसी दशा में जो डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हैं ये तब तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे जब तक नया फ्रेश इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो राष्ट्रपति का पद है निम्न कारणों से भी रिक्त हो सकता है। वे कारण क्या हैं। राष्ट्रपति की मौत हो जाना। जब भैया राष्ट्रपति की मौत हो जाएगी तो जो पद है अपने आप रिक्त हो जाएगा। दूसरा कारण राष्ट्रपति का त्यागपत्र देना कि भैया हमें अब राष्ट्रपति नहीं रहना है, हमारा मन ऊब गया है। तीसरा कारण जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है यह अवैध घोषित हो जाए कि भैया इलेक्शन कमीशन ने कहा जो इलेक्शन हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है, इसके अंदर गोलमाल हुआ है। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा कोई केस पाती है तो जो भैया राष्ट्रपति इस निर्वाचन से बना होता है इसे राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है। या चौथा कंडीशन, इंडियन पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा है, अगर उसके सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा कोई केस पाते हैं कि जिसमें राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, उस दशा में भी राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझे आप। अब होगा क्या भैया, और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, ऐसी दशा में जो गैप क्रिएट होता है उस गैप को भरने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान ये है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है इसे राष्ट्रपति बना दिया जाए और उस गैप को भर दिया जाए। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, वह भी बीमार है या किसी अन्य कारण से वह राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता है। ऐसे कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश है इसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते हैं, वे भी बीमार है, वे भी किसी कारणवश अनुपस्थित हैं। ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। भैया जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसके नीचे बहुत सारे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। उन वरिष्ठ न्यायाधीश में से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। आज तक भारत में 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनका निधन पद पर रहते हुए हो गया था। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत हुई थी तब उस समय जो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, इन्हें भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। पर बाद में जुलाई 1969 में बीबी गिरी ने किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। इस दशा में अब तो भैया उपराष्ट्रपति तो बीबी गिरी थे और बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे उस गैप को भरने के लिए। जब बीबी गिरी ने भी राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया, उस दशा में जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्लाह, इन्हें भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के संविधान में यह प्रावधान है, यदि कोई राष्ट्रपति बिना निर्वाचन के राष्ट्रपति बनता है, जैसे बीबी गिरी और एम हिदायतुल्लाह बने थे, इस दशा में 6 महीने के भीतर भारत सरकार को राष्ट्रपति का चुनाव करवाना चाहिए और एक चुनाव द्वारा चुने गए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने आपको जो बताया है, जो समझाया है, ये आपको अच्छी तरह से समझा होगा। अब आपका काम ये है कि आप हमारे वीडियो को देखिए और देखने के बाद जो हमने आपको पॉइंट्स बताए इसे अपने किताब में लिख लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर आपने इतना भी काम कर लिया तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, आपको कोई चुनौती नहीं पेश कर सकता है। चलिए दोस्तों, विदा लेने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत। पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ध्यान, मास्क पहने रहिए क्योंकि चल रहा है कोरोना काल।